कार्तिक महीने में सीता जी की नित्यनेम की कहानी सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम भगवान इसे सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती है कि मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ये कहानी सुनाना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। माता सीता भगवान श्री राम को यह कहानी सुनाती थी। जब भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की हुई साड़ी पहनी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता उससे कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे डांटने लगेगी। ये कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और चली गई। जब वह महिला घर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब ये देखा तो पूछा, ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई है। तब बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे यह फल मिला। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं के पार पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली। तब माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार ही नहीं, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जय राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सास ये कहानी सुनकर बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। वहीं मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो वह कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। फिर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। जब बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है, सास बोली, वो सीता माता थी, जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की सभी इच्छाएं पूरी करती है। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। इस तरह से सास ने भी बहू को पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को भी बहुत अच्छी लगी। तब सास कहने लगी कि इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर स्नान कर पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन कहने लगी कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। तब सास बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छाएं भी पूरी होती है। इसके बाद
पड़ोसन ने भी यह कहानी सुनने की इच्छा जताई। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ। इस तरह से सास बहू ने अपनी पड़ोसन को भी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भरना।